हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की विधियां। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की जो विधियां है ऑक्सीकरण विधि, उसके जरिए मैं आपको पहचान करना बताऊंगा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे किया जाता है। आइए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कौन सी विधि के द्वारा आपको विभेद करना है। सबसे पहले ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि, इस विधि के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करना जानेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको उन तत्वों के बारे में पता होना चाहिए जिनके द्वारा हम ऑक्सीकरण करते हैं। उन तत्वों के नाम आपको पता होना चाहिए कि वे कौन से तत्व है जिनसे हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की विभेद करना जानते हैं, पहचान करते हैं। दूसरा, जो वे तत्व जो ऑक्सीकरण विधि द्वारा जिनसे हम ऑक्सीकरण करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, इससे पहचान कैसे करेंगे आप प्राथमिक अल्कोहल की। फिर द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और अंत में आप देखेंगे तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल। आइए अब सीख लेते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करना। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि वे कौन से तत्व है जिनके द्वारा हम ऑक्सीकरण करते हैं। तो आइए समझ आता हूं। ऑक्सीकरण जो होता है, आप लेते हैं इसमें Na2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 का मिश्रण। इनकी उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण करते हैं अल्कोहलों का, या इसकी जगह हम K2Cr2O7 प्लस H2SO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो ये लीजिए या ये लीजिए, या अम्लीय K4 पोटेशियम परमैंगनेट। इन तीनों में से आप किसी भी तत्व को लेकर ऑक्सीकरण कर सकते हैं। ये तीनों तत्वों में से ऑक्सीकरण करने के द्वारा आप क्या देखते हैं, आइए समझा देता हूं। अगर आप प्राथमिक अल्कोहल की पहचान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप प्राथमिक अल्कोहल को समझिए। प्राथमिक अल्कोहल किसको कहते हैं? जिसमें जिस कार्बन पर 2 अल्फा हाइड्रोजन के अणु उपस्थित होते हैं वो प्राथमिक अल्कोहल होती है। देखिए प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, जब आप ऑक्सीकरण करते हैं प्राथमिक अल्कोहल का तो सबसे पहले ये एल्डिहाइड बनती है। सबसे पहले क्या बनता है ऑक्सीकरण में? एल्डिहाइड बनता है। और अगर एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण आगे करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ये बात आप याद रखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। और एक बात और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सेम रहती है, कार्बन की संख्या समान होती है। अभी मैं रिएक्शन के द्वारा आपको ये बात समझाऊंगा। दूसरा, अगर आप ऑक्सीकरण करते हैं द्वितीयक अल्कोहल का, तो ये जो द्वितीयक अल्कोहल होती है सबसे पहले ये बनाती है कीटोन। ये काय में बदल जाती है? कीटोन बनाती है। और अगर कीटोन का वैसे तो ऑक्सीकरण नहीं होता, लेकिन अगर ऑक्सीकरण वो करते हैं तो ये बनाती है, ये भी क्या बनाती है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन इनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल जो बनता है कार्बन की समान संख्या नहीं होती, कार्बन की समान संख्या नहीं होती। नहीं, अभी रिएक्शन द्वारा आपको ये बात मैं अभी करके दिखाऊंगा, ये भी याद रखना। अब तीसरा, अगर आप तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो सबसे पहले ये एल्कीन में बदलती है। ये काय में बदलती है? एल्कीन में। और एल्कीन का भी जब आगे ऑक्सीकरण करते हैं तो ये कीटोन में बदल जाती है। ये क्या में बदल जाती है? कीटोन में। ठीक है, अभी देखते हैं कीटोन।
अब सीखते हैं प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, अब आप समझिए प्राथमिक अल्कोहल कौन सी होती है। मैं एक प्राथमिक अल्कोहल लिख देता हूं, CH3 CH2 CH2OH। ये प्राथमिक अल्कोहल है। इसकी पहचान होती है कि जिस कार्बन पर OH का समूह जुड़ा हुआ होता है वह 2 अल्फा हाइड्रोजन होती है उसमें। देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन होती है, तो यह होती है प्राथमिक अल्कोहल। जब आप इसका ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण का मतलब नवजात ऑक्सीजन इस पर जुड़ेगी। जब इस पे नवजात ऑक्सीजन जुड़ेगी तो आप देखिए ऑक्सीकरण होता है इन तत्वों की उपस्थिति में, ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण जब होता है तो ये बनाती है एल्डिहाइड, CH3 CH2 CHO। ये एल्डिहाइड बदल जाती है और यहां से जल निकल जाता है, यानी कि निर्जलीकरण होता है अल्कोहल का और एल्डिहाइड में बदल जाती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था एल्डिहाइड। और अगर इसका भी ऑक्सीकरण होता है, एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण करते हैं, तो ये फिर क्या में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, CH3 CH2 COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। मैंने इसमें एक बात लिखवाई थी, कार्बन की संख्या सेम होती है। अब आप यहां देखिए, जो अल्कोहल आपने ली थी उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन वाले आपने अल्कोहल ली थी। और देखिए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है, यानी कि प्रोपेनोइक अम्ल बना है, प्रोपेनोइक, इसमें भी कार्बन की संख्या 1 2 3 है। तो सेम कार्बन की संख्या रहती है। जितने ही कार्बन की आपने अल्कोहल ली है उतने ही कार्बन की कार्बोक्सिलिक अम्ल बनी है। तो ये आप पहचान कर सकते हैं प्राथमिक अल्कोहल की ऑक्सीकरण के द्वारा। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा उसमें कार्बन की संख्या सेम रहती है, तो उसको हम कहेंगे ये प्राथमिक अल्कोहल थी। लेकिन अगर आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं द्वितीयक अल्कोहल का, द्वितीयक अल्कोहल होती कौन सी है, जिस कार्बन पे OH समूह जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा होता है, उस पर एक हाइड्रोजन होती है, एक अल्फा हाइड्रोजन होती है, तो वो द्वितीयक अल्कोहल होती है। और पीछे ये 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ भी देखिए CH3 लिख देते हैं हम, और यहाँ पे CH3। ये हुआ द्वितीयक अल्कोहल। जब आप इसका ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण मैंने अभी आपको बताया था नवजात ऑक्सीजन का जुड़ना, किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, या इन तीनों में से कोई से भी ले लीजिए। जब ऑक्सीकरण होता है तो आप देखिए ऑक्सीकरण होने पे क्या होता है, मैंने क्या बताया था, काय में बदलते हैं ऑक्सीकरण होने पे, पहले कीटोन में बदलता है। देखिए CH3 CO, यानी कि कीटोन में बदल गया। एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से और एक ऑक्सीजन, यानी कि जल निकल जाता है। इसका भी निर्जलीकरण होता है। द्वितीयक अल्कोहल का क्या होता है, निर्जलीकरण होता है और एसीटोन प्राप्त होती है, यानी कि कीटोन प्राप्त होती है। यह है एसीटोन। इसके बाद जब इसका भी आप आगे ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण अगर इसका भी आप कर रहे हैं, तो अब आप देखिए ऑक्सीकरण करने के बाद क्या होता है, ये CH3 COOH एथेनोइक अम्ल बदल जाता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। प्लस साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल की मात्रा भी निकलती है। तो अब आप देखिए इसमें कार्बन की सेम समान संख्या नहीं होती। कितने कार्बन वाले द्वितीयक अल्कोहल लिए थे आपने, 3 कार्बन, 1 2 3। और कितने कार्बन की कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुई, 1 2। तो 2 कार्बन की कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसलिए मैंने कहा था कार्बन की समान संख्या नहीं होती। इसमें कार्बन की संख्या समान, दोनों में कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है, ये भी और ये भी। अंतर क्या है, इसमें समान कार्बन वाला प्राप्त हो रहा है और इसमें असमान कार्बन वाला प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से आप द्वितीयक अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं ऑक्सीकरण के द्वारा। अब देखिए तृतीयक अल्कोहल की अगर हम बात करें, तृतीयक अल्कोहल में क्या होता है, तृतीयक अल्कोहल कहते हैं किसको है, ये भी समझिए। जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होती, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, और ये पीछे 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि CH3, कोई भी एल्किल समूह लिख सकते हैं आप यहाँ, CH3। इसे हम कहते हैं नियोब्यूटिल अल्कोहल। ये तृतीयक अल्कोहल है, नियोब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है ना। जब इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण यानी कि नवजात ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण इन्हीं तत्वों की उपस्थिति में होता है, तो क्या बनेगी, एल्कीन बनती है। देखिए एल्कीन
तीनों जगह सेम हाइड्रोजन है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो किसी से भी एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से, तो जल बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाता है? जल का, यानी कि निर्जलीकरण होता है। कभी भी आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो निर्जलीकरण होता है, ठीक है ना। इसमें शुरू में एल्डिहाइड प्राप्त होती है, इसमें कीटोन और इसमें एल्कीन। अब देखिए एल्कीन कैसे बनती है। एल्कीन देखिए ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये एल्कीन बन गई, डबल बॉन्ड आ जाता है, एल्कीन बन गई। और अब इस एल्कीन, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण बहुत, क्योंकि इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है, इसके लिए हम फ्यूमिंग यानी कि सैधूम HNO3 का इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना। फ्यूमिक HNO3 के द्वारा इसका ऑक्सीकरण होता है। इसका भी ऑक्सीकरण अगर हम आगे करेंगे ऑक्सीकरण, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि क्या प्राप्त हो जाएगा? कीटोन प्राप्त हो जाता है। देखो कीटोन प्राप्त होता है। अब आप देखना कीटोन बनता है CH3 CO, ये कीटोन बनता है, साथ के साथ CO2 बनेगा और जल बनता है। तो अब आप देखिए इसमें क्या प्राप्त हो रहा है? कीटोन, और कार्बन की संख्या इसमें भी कम होती है। देखिए यहाँ कार्बन की संख्या कितनी थी शुरू में अल्कोहल में? 1 2 3 4 कार्बन लिए थे आपने, और यहाँ जो एसीटोन प्राप्त हुआ है, कीटोन प्राप्त हुई है, ये 3 कार्बन की, इसमें भी कार्बन की संख्या सेम होती है। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण विधि द्वारा आप विभेद कर सकते हैं। आइए एक बार और रिवीजन कर दो कि अगर इनके द्वारा आप ऑक्सीकरण करते हैं, इन तत्वों के द्वारा, सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 द्वारा, या पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 द्वारा, या पोटेशियम परमैंगनेट, इन तीनों में से किसी के भी द्वारा आप ऑक्सीकरण कर सकते हैं। तो प्राथमिक अगर अल्कोहल होती है तो वो शुरू में एल्डिहाइड में बदलती है और बाद में ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाती है, लेकिन कार्बन की समान संख्या होती है। देखिए ये मैंने आपको दिखाया था। इसी तरीके से द्वितीयक अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो शुरू में वो कीटोन बनती है, देखिए बनी, और बाद में ऑक्सीकरण आगे करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कार्बन की समान संख्या नहीं होती, क्योंकि 2 कार्बन वाली प्राप्त हुई है, 3 कार्बन आपने लिए थे। अगर तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो शुरू में एल्कीन में बदलता है वो, लेकिन ये फ्यूमिंग HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण होता है और फिर ये कीटोन में बदलता है। इस तरीके से आपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की ऑक्सीकरण विधि को जाना। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं अल्कोहल की विभेद करने की विधि पढ़ाऊंगा ल्यूकास अभिकर्मक से। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।